हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो कंटिन्यूअसली डाउन क्यों जा रहा है, क्रैश क्यों हो रहा है, इसके क्या क्या रीजंस हैं। सबसे पहले हम इसके चार्ट को देख लेते हैं। सेंसेक्स का जो चार्ट है वो कितना डाउन चला गया है, उसके बाद हम इसके मेन रीजंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, अगर सेंसेक्स का चार्ट देखें तो आपको यहाँ पर देखिए ये अप्रैल एंड में 29 अप्रैल के आसपास और जो हमारा मई स्टार्टिंग हुआ उस टाइम ये ट्रेड कर रहा था लगभग 58,000 के आसपास और अभी ये 54,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो इतना नीचे डिक्लाइन आया है उसकी रीजन क्या है? तो सबसे फर्स्ट रीजन जो इसका है वो है लॉकडाउन इन चाइना। जी हाँ, चाइना में जो लॉकडाउन लगाया गया है, जीरो कोविड पॉलिसी चाइनीज गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपना रखी है, जिसकी वजह से चाइना में पिछले 1 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है और अभी ये मई एंड तक जाने की पॉसिबिलिटी, इसकी संभावना पूरी है। चाइना में लॉकडाउन लगाने की वजह से एशिया एंड यूरोप के अंदर जो सप्लाई चेन है ना वो बंद हो जाती है और जो ग्लोबल ग्रोथ है उसके अंदर डिक्लाइन आ जाता है। अब एक्चुअल में होता क्या है इसको हम समझते हैं कि चाइना जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में जो है गुड सप्लाई करता है एशिया को भी और यूरोप को भी, और एक आध देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड को ही। ठीक है, अब जब ये सप्लाई चेन हो जाती है बंद, क्योंकि वहां चल रहा है लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से वहां पर सारी फैक्ट्रीज वगैरह काम धंधा सब बंद है, तो वहां पर जब प्रोडक्शन होगा ही नहीं तो यहाँ पर सप्लाई होगा ही नहीं, और जब सप्लाई चेन बंद हो जाएगी बट यहाँ पर डिमांड तो बनी हुई है मार्केट के अंदर, क्योंकि एशिया और यूरोप के अंदर तो कोई लॉकडाउन लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर तो कंटिन्यूअसली डिमांड आ रही है लेकिन आगे से सप्लाई नहीं आ रही है। अब डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई नहीं आए तो वहां पर क्या हो जाता है, प्राइस हाई हो जाती है, यानी कि महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन हो जाता है। अब महंगाई अगर बढ़ेगी तो उसका बुरा इफेक्ट जो है एशिया और यूरोप के शेयर मार्केट के ऊपर पड़ता है, क्योंकि डिमांड हाई है, सप्लाई नहीं आ रही है, लोग पैसा निकालते हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो शेयर बेचेंगे, इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा निकालेंगे, क्योंकि बिजनेस एक तरीके से ठप होने की स्थिति में आ जाते हैं। तो डिपेंडेंसी जो है चाइना पर पूरी दुनिया की है, तो उसकी वजह से उन्होंने जो लॉकडाउन लगा रखा है उसकी वजह से इंडिया पे भी बुरा इफेक्ट पड़ा है और हमारे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी डाउन जा रहा है। सेकंड रीजन की जो है वो बोल सकते हैं आप, सोने पे सुहागा हो गया है ना, ये एक डायलॉग है ना, सोने पे सुहागा। ठीक है, तो मारवाड़ी में हमारे कहावत है कि पहले से ही तबीयत ठीक नहीं थी और ऊपर से लग गई लू। अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं ना, तो ऊपर से लू और लग गई, पहले से ही फूटरा गणा माथे में लग गई लू। ठीक है, तो वो बात है, पहले से ही लॉकडाउन की वजह से, चाइना में लॉकडाउन की वजह से जो इफेक्ट है वो शेयर मार्केट के ऊपर दबाव पड़ ही रहा था। ऊपर से आरबीआई ने क्या किया, जो रेपो रेट है उसको बढ़ा दिया। आरबीआई ने जो है रेपो रेट 4% से बढ़ाकर 4.40% कर दी। अब आरबीआई जब रेपो रेट बढ़ाता है ना, तो इससे पता है क्या होता है, इससे लोन वगैरह जो होते हैं ना वो महंगे हो जाते हैं। जी हाँ, लोन जो होते हैं ना, चाहे वो कार लोन हो, होम लोन हो, सभी लोन महंगे हो जाते हैं। और अगर लोन महंगे होते हैं ना तो ईएमआई पे इफेक्ट पड़ता है, लोगों की जो मंथली पेमेंट, जिन्होंने लोन ले रखा है या जो लोन लेना चाहते थे उनकी ईएमआई पे इफेक्ट पड़ता है, ईएमआई बड़ी हो जाती है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ चुकी है। आरबीआई ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आरबीआई को जब लगता है ना कि मार्केट के अंदर डिमांड को कंट्रोल करना है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से लोन महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से कार लोन, होम लोन, जितने भी तरह के लोन है वो अब लोग लेना बंद करते हैं या उसे कतराते हैं या प्रोग्राम को पोस्टपोन करते हैं। जैसे मुझे कार खरीदनी थी लेकिन लोन इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है, लोन महंगा मिल रहा है, तो मैं अभी सोचूंगा अभी रहने दो, 2-4 महीने, 5-6 महीने बाद में देखेंगे। तो अब चीजें पोस्टपोन हो रही है, काम पोस्टपोन हो रहा है, तो डिमांड जो जनरेट होनी थी वो कम हो जाती है, तो इसका बुरा इफेक्ट बिजनेस पे पड़ता है और बिजनेस पे पड़ेगा तो फिर शेयर मार्केट पे तो पड़ेगा ही। तो एक ये भी बहुत बड़ा मेन रीजन है, जो रेपो रेट बढ़ाई गई है आरबीआई द्वारा स्टॉक मार्केट को डाउन करने का, एक ये मेन रीजन है। नेक्स्ट रीजन की बात करें तो वो है आपका मिक्स्ड कॉर्पोरेट रिजल्ट। हाँ जी, कॉर्पोरेट रिजल्ट चल रहे हैं, फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट भी आ रहे हैं और एनुअली भी आएंगे, क्योंकि अभी जो है 2021 और 22 फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया है।
है ना। 31 मार्च 2020 को ये वाला ईयर एंड हो गया है, तो अब फोर्थ क्वार्टर के भी रिजल्ट आ रहे हैं और ईयरली भी रिजल्ट आ रहे हैं। अब ये जो रिजल्ट का टाइम होता है ना, वैसे भी पेंडेमिक टाइम होता है, क्योंकि कई सारी कंपनी के रिजल्ट जो अच्छे आ रहे हैं और कई सारी कंपनी के रिजल्ट बहुत बुरे आ रहे हैं, तो मिक्स कॉर्पोरेट रिजल्ट जो आ रहे हैं इसका भी इफेक्ट शेयर मार्केट के ऊपर पड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए रिलायंस का रिजल्ट तो बहुत अच्छा आ गया, क्योंकि जियो भी अच्छा कर रहा है, उनका पुराना बिजनेस भी अच्छा कर रहा है और फाइबर कनेक्शन भी अच्छा कर रहा है। लेकिन जियो की कंपैरिजन जो दूसरी टेलीकॉम कंपनी थी, उनकी तो पहले से ही बैंड बजी हुई थी, तो और काम पक्का हो गया। इसके अलावा जो क्रूड ऑयल, यूक्रेन वॉर, उन वजह से भी जो रिजल्ट हैं, कॉर्पोरेट रिजल्ट है, कंपनीज के रिजल्ट है, वो मिक्स आए हैं, अच्छे बुरे दोनों। तो जिसका असर भी शेयर मार्केट के ऊपर पड़ा है। तो इतने सारे रीजन जब आते हैं ना, तब शेयर मार्केट डाउन होता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो कुछ रीजंस और भी हैं। सबसे पहला है फॉरेन फंड आउटफ्लो। जो फॉरेनर हैं वो अपना शेयर मार्केट में पैसा निकाल के अपना फंड निकाल रहे हैं शेयर मार्केट के शेयर बेच के। ठीक है, तो एक ये है। यूक्रेन वॉर तो है ही, आपको पता है। यूक्रेन वॉर कब हुआ था? फेब में स्टार्ट हुआ था, फेब के एंड में, और अभी मई चल रहा है और अभी तक भी कोई रिजल्ट पे नहीं पहुंचा है, वो कंटिन्यू चल रहा है। तो ये भी एक रीजन है, और भी अब पता नहीं ये युद्ध कहाँ जाएगा। तो ये भी रीजन है यूक्रेन वॉर। और उसके अलावा इन्फ्लेशन, महंगाई पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है, और चाइना में जो लॉकडाउन लगा है इससे और बढ़ेगी। यूक्रेन वॉर जो चल रहा है उससे क्रूड ऑयल और महंगा होगा। तो इन सब रीजंस की वजह से इतना दबाव जब शेयर मार्केट के ऊपर बढ़ेगा ना, तो उसका क्रैश तो होना ही है, और सिलेंडर का क्रेसेस वगैरह आपको देखने को मिल ही रहे हैं। तो चारों तरफ से जो न्यूज आ रही है वो एक आ रही है नेगेटिव, जिसकी वजह से जो शेयर मार्केट है उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। लोग शेयर बेच के अपना पैसा निकालते हैं, तो इस वजह से ये डाउन जा रहा है। और ये रीजंस अगर बने रहते हैं तो इसके और डाउन जाने के चांसेस रहते हैं। अब कितना जाएगा वो तो, अब शेयर मार्केट है, उसका प्रेडिक्शन तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन जो रीजंस दिख रहे हैं थोड़ा टाइम और नीचे जा सकता है, उसके बाद स्थिति वापस संभलेगी। आपको क्या करना चाहिए इस टाइम में? अगर आपको बहुत अच्छे शेयर्स सस्ते में मिल रहे हैं तो आपको बाय कर लेने। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको और वीडियोस के लिंक दे दूंगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।